हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर आप सभी के सामने लड्डू गोपाल की एक सच्ची कथा लेके आई हूँ। बहुत लोगों के साथ जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ हो जाती है। आप सभी के साथ ऐसी गलतियाँ ना हो, इसलिए मैं आप सभी के सामने यह वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपसे यह गलती कभी ना हो। आइए फिर बिना देर के इस कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा कानपुर में रहने वाली रीता जी ने शेयर की है। रीता जी की शादी हो गई थी। रीता जी अपने ससुराल में अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। एक दिन अचानक रीता के ससुर की तबीयत खराब हो गई। तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। ठंड का मौसम था, उन्हें सर्दी लग गई थी। फिर रीता को बगल में रहने वाली एक पड़ोसी ने रीता से कहा, अरे रीता, तुम अपने ससुर को चाय में अदरक और तुलसी पत्र डाल के क्यों नहीं पिलाती? क्या पता उनसे तुम्हारे ससुर की तबीयत ठीक हो जाए। रीता जी लड्डू गोपाल की सेवा प्रतिदिन किया करती थी। उसके मन में यह विचार आया कि लड्डू गोपाल को जो तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, क्यों ना हम उस तुलसी पत्र का उपयोग कर ले। तुलसी पत्र वैसे भी फूल के साथ फेंका जाता है, फेंकने से अच्छा है तुलसी पत्र को रोज डिब्बे में जमा कर ले और एक दिन उन्हें चाय बना के दे दे। रीता जी के पास एक ही तुलसी पत्र का पेड़ था, इसलिए वह सोची कि मैं क्यों ना लड्डू गोपाल का चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र ही औषधि के रूप में चाय में डाल दूं। वैसे भी लड्डू गोपाल का चढ़ाया हुआ यह तुलसी पत्र फूल के साथ भस जाता है, उससे अच्छा यह तुलसी पत्र औषधि के रूप में काम आ जाएगा। यह बिल्कुल सही है, आप तुलसी पत्र का उपयोग इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसके बाद जो गलती होती है वो गलती नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण लड्डू गोपाल रुष्ट हो जाते हैं। कई दिनों तक रीटा से यह गलती होते गई। वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल का चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र से चाय बना लेती और घर के सारे सदस्य को चाय पिलाती और यह चाय वह खुद भी पीती। कई दिन बीत गए। ऐसा ही रीटा रोज रोज चाय बनाती और सारे सदस्य को पिलाती और खुद भी पीती। रीटा के घर लड्डू गोपाल, शालिग्राम, हनुमान जी, सारे भगवान की पूजा होती थी। वह सभी भगवान के तुलसी पत्र को इकट्ठा कर लेती और उन्हीं से चाय बनाती। रीटा बहुत खुश थी। वह मन ही मन सोचती थी, अच्छा है, यह तुलसी पत्र फेंकने से अच्छा यह औषधि के रूप में काम आ जाती है और मैं उन सब की चाय बना के सबको पिलाती भी हूँ और पीती भी हूँ। इससे यह फायदा होती है कि मुझे तुलसी पत्र तोड़नी भी नहीं पड़ती है और तुलसी पत्र का एक ही पेड़ है, इसका उपयोग भी हो जाता है। बीत गया। एक दिन रीटा जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, तब वह लड्डू गोपाल को देखती है। रोजाना से वह लड्डू गोपाल बहुत अलग दिख रहे थे। लड्डू गोपाल के चेहरे से चमक, रौनक, खुशियाँ सब गायब हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया था। वह मन ही मन सोचने लगी, यह ऐसा क्यों हुआ। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें अनुभव हो जाता है लड्डू गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न है भी कि नहीं। लड्डू गोपाल को कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, लड्डू गोपाल को क्या जरूरत होती है, सब अनुभव हो जाता है जो लोग लड्डू गोपाल के सच्चे दिल से सेवा करते हैं। रीटा यह सब देख बहुत चिंतित हो गई कि मुझसे क्या भूल हो गई कि लड्डू गोपाल मुझसे नाराज हो गए हैं, मैंने क्या कर दिया है। रीटा चिंतित होकर अपने सास को बताती है, देखो ना सासू माँ, मैंने क्या ऐसा कर दिया है कि लड्डू गोपाल के चेहरे से खुशियाँ ही चली गई है, लड्डू गोपाल हंसते ही नहीं है। फिर रीटा की सास ने रीटा से कहा, अरे बहू, घबराने की कोई बात नहीं है, लड्डू गोपाल को तुम भाव से देखो, वह जरूर मुस्कुराएंगे। रीटा ने कहा, नहीं माँ, मैं लड्डू गोपाल को भोग, स्नान सब कुछ करवाती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल के प्रति पहले की तरह मुझे कोई भाव नहीं दिखता। पहले लड्डू गोपाल मुझे भाव से बताते भी थे कि उन्हें क्या खाना है, कब स्नान करना है, मुझसे बातें भी किया करते थे। अब पता नहीं लड्डू गोपाल को क्या हो गया है,
मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। रीटा जी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था। वह बार बार लड्डू गोपाल के पास जाती और उनसे माफी मांगती। हे लड्डू गोपाल जी, मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज मुझे बताइए मुझसे क्या गलती हो रहा है। अगर ऐसी गलती हो भी रही है तो प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मुझे आपको पहले की तरह देखना है। पहले आप बहुत अच्छे से रहते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे। मुझे पहले की तरह चाहिए। लड्डू गोपाल के सामने विनती करो और लड्डू गोपाल सुने नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए लड्डू गोपाल जी रीटा की गलती का एहसास दिलाने के लिए स्वयं रीटा के घर आए। रीटा के ससुर के दोस्त बनकर लड्डू गोपाल जी रीटा के घर आए। रीटा ने उसे बहुत आदर संस्कार के साथ बुलाया और अंदर बैठाया और चाय नाश्ता के लिए पूछा। उस अंकल ने जवाब दिए, नहीं बेटा, इतना कष्ट उठाने का कोई जरूरत नहीं है। मुझे नाश्ता नहीं करना है, तुम बस मेरे लिए चाय ही ले आओ, मैं चाय पी लूँगा। तब रीटा ने कहा, ठीक है अंकल जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। रीटा ने अंकल के लिए वही अदरक और तुलसी पत्र वाला चाय बना के लेके आई। लीजिए अंकल जी, चाय पीजिए। जैसे ही अंकल ने चाय पिया, फिर रीटा से बुलाकर पूछने लगे, अरे सुनो बेटी, क्या तुम चाय में तुलसी पत्र डाली हो? जी अंकल जी, पापा जी का तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसके कारण मैं चाय में तुलसी पत्र का उपयोग करती हूँ। लड्डू गोपाल का जो तुलसी पत्र होता है, मैं उनको फेंकने से अच्छा वो चाय में डाल देती हूँ, जिससे तुलसी पत्र फेंकाए भी नहीं और पापा जी का तबीयत भी ठीक हो जाए। अच्छा बेटी, एक बात बताओ, तुम तुलसी पत्र तो चाय में डाल देती हो, लेकिन जब चाय बन जाता है तो उस चाय पत्ती का क्या करती हो? चाय पत्ती का क्या करूँगी? चाय पत्ती तो मैं कचरे में फेंक देती हूँ। नहीं बेटी, ये तो घोर अनर्थ है। तुम ऐसा कभी मत करना, क्योंकि चाय में तो भगवान का दिया हुआ तुलसी पत्र ही तो डालती हो और वही तुलसी पत्र तुम कचरा में फेंक देती हो। ये सबसे बड़ा गलती हुआ। शायद इसी के कारण लड्डू गोपाल तुमसे रुष्ट है। ऐसा कभी मत करना। प्यारे भक्तों, अक्सर लोग रीटा जी जैसे ही गलती करते हैं। जाने अनजाने में यही गलती हो जाती है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि हम लोग से यह गलती कैसे हो जाती है। तुलसी पत्र भगवान का चढ़ाया हुआ हो या साधारण तुलसी पत्र हो, वो भी तो भगवान होते हैं। हम सब तुलसी पत्र को देवी मानते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं, तो हम लोग कैसे तुलसी पत्र का ऐसे अनादर कर सकते हैं? उसको कैसे कचरे में फेंक सकते हैं? यह गलती आप सब कभी मत कीजिएगा। अगर आप सब तुलसी पत्र को चाय में डालते हैं तो चाय को जब छानते हैं तो चाय पत्ती में से तुलसी पत्र को निकाल दीजिए और किसी पेड़ में जाके डाल दीजिए। इससे तुलसी पत्र का अनादर कभी भी नहीं होगा। फिर रीटा जी तुरंत लड्डू गोपाल के पास जाती है और लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांगती है और उन्हें धन्यवाद भी कहती है। लड्डू गोपाल जी, आपका कोटि कोटि नमन। आपने मुझसे यह अपराध होते होते बचा दिया। आज ही मैंने आपसे विनती की थी कि मुझसे क्या गलती हो रही है, कृपया करके आप मुझे बताने का कष्ट करें। और आपने मेरी विनती को तुरंत स्वीकार किया और स्वयं मेरे घर में आकर बताया मुझसे क्या अपराध हो रही है। अब मुझसे यह गलती दोबारा नहीं होगी। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे पहले की तरह अपना मुख दिखाइए, अपना हंसी दिखाइए, अपनी खुशी दिखाइए, वो चेहरे पे रौनक दिखाइए। आपके चेहरे पे वो पहले जैसी मुस्कान देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। कृपया करके मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाइए। राधे राधे प्यारे भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो गलती आपसे हुई है वह गलती किसी और के साथ ना हो जाए। इसलिए उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है।
इस वीडियो को कृपया करके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लड्डू गोपाल की सच्ची घटना के साथ।